स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई है, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी कर लिया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज और मास की रेशो है, दैट इज़ द ई बाय एम, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो एक इलेक्ट्रॉन की ऊपर कितनी ई बाय एम की वैल्यू है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सेटअप है, जिसको बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, और ये इस कैथोड रे ट्यूब को यूज़ करके, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की ई बाई एम रेशियो को कैलकुलेट किया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी है जिसपे 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी हैं। नीचे हम लोगों ने एक मैग्नेट लगाया है। ठीक है, साथ में कहते हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई है। ठीक है, कैथोड भी है, एनोड भी है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहते हमारे जो हैं वो अपनी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं एट पॉइंट ए, कभी सी और कभी बी। चलो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इस पूरे सेटअप में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो और इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है उसके लिए भी परपेंडिकुलर होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं जब अपने रास्ते से डेविएट करेंगे, मूव कर जाएंगे वहाँ से, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी नॉर्मल कहते जो मूवमेंट है, जिस पाथ में अगर वहाँ से डेविएट करते हैं, तो वो चीज़ डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर। अब हम देखते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंट ए है वहाँ पे डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। जब हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉइंट सी पे डिफ्लेक्ट करेंगे। और इन दोनों चीज़ों को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बैलेंस करके, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अलाउ करते हैं ताकि वो पॉइंट बी के ऊपर जाके हिट करें सेंटर पे। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एब्सेंट है। और इसी डिफ्लेक्शन को नाप के, कितनी डिफ्लेक्शंस वहाँ पे हो रही हैं, थॉमसन ने आराम से एक इलेक्ट्रॉन की ई बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट की, और वो वैल्यू आई 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक पूरा सेटअप देखते हैं इस चीज़ का, कि किस प्रकार से कैथोड रे ट्यूब को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन की ई बाई एम की रेशियो कैलकुलेट की गई थी। चार्ज टू मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब को यूज़ करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एक दूसरे को रख के इलेक्ट्रॉन्स के पाथ पे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की ई बाई एम रेशो की वैल्यू कैलकुलेट की थी। ये पूरा सेटअप आपको दिखाई दे रहा है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, मैग्नेटिक फील्ड है, एनोड, कैथोड। ठीक है, जब हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने रास्ते से डेविएट करके कैथोड रे ट्यूब की पॉइंट ए के ऊपर जाके क्या करेंगे, वो स्ट्राइक करेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड रे ट्यूब के पॉइंट सी के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे। जब हम इन दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी उनकी स्ट्रेट पोजीशंस पे लाके पॉइंट बी पे जाके स्ट्राइक करवा सकते हैं। और इसी चीज़ को नाप के, डिफ्लेक्शंस को नाप के, जे थॉमसन ने ई बाई एम की वैल्यू जो थी वो कैलकुलेट की थी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और वो वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार से आई थी, जैसा कि आप पूरा सेटअप में देख रहे हैं। ई बाई एम इज इक्वल टू -1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर के जी -1। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा जहाँ पे एम ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है किलोग्राम में, और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज कूलम्स हैं उसका मैग्नीट्यूड है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से हम लोगों को ये पता लग गया इस एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको अभी इस एक्सपेरिमेंट की मदद से ये समझ में आ गया है कि किस प्रकार से जे थॉमसन ने अपना एक ई बाई एम की जो रेशियो थी एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो कैलकुलेट की थी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।